हो जाता है। दोस्तों ये अपवाद नहीं है, ये दोस्तों आपके सामने मैं क्लियर कर रहा हूँ, संधि है इनमें, बल्कि इनमें संधि विच्छेद करने से कुछ परिवर्तन हो जाता है। जैसे सप्ताह शब्द है, क्या है दोस्तों, सप्ताह है, तो इसका संधि विच्छेद होगा सप्त प्लस अहन, सप्त प्लस अहन। मध्याह्न का संधि विच्छेद होगा मध्य प्लस अहन। इस अपराह्न का संधि विच्छेद होगा अपर प्लस अहन। पूर्वाह्न का संधि विच्छेद होता है पूर्व प्लस अहन। अल्पेच का होगा अल्प प्लस इच्छा। यथेच का संधि विच्छेद होगा यथा प्लस इच्छा। शुभेच्छु का संधि विच्छेद होगा शुभ प्लस इच्छुक। राजर्षि का होगा राजन ऑब्लिक राजा प्लस ऋषि। कथोपकथन का होगा कथन, कथन या कथा प्लस उपकथन। योगीश्वर का होगा योगिन प्लस योगी प्लस ईश्वर। दोस्तों ये उदाहरण आपके सामने है। ये पहला नियम है कि इनमें ये अपवाद नहीं है, संधि के उदाहरण है। इनमें संधि विच्छेद करते समय और संधि बनाते समय कुछ परिवर्तन हो जाता है। जैसे सप्ताह का अर्थ है 7 दिनों का समूह है, तो संधि विच्छेद होगा सप्त प्लस अहन। अहन में न लगता है, अहन का अर्थ था दोस्तों यहाँ पर दिन, तो यहाँ पर संधि विच्छेद में अहन में न लगता है, क्योंकि संधि बनाते समय न का लोप हो जाता है। तो ये हो गया आपकी दीर्घ संधि। कौन संधि होगी दोस्तों, दीर्घ संधि का उदाहरण हो गया। न कि ये अपवाद है, अपवाद नहीं, संधि का उदाहरण है, क्योंकि आपको यहाँ पर एक जगह इसलिए बता रहा हूँ कि इनमें कुछ परिवर्तन हो रहा है। ऑप्शन में से भी आ सकता है सप्त प्लस अहन सप्ताहन, तो इसमें न का लोप हो जाता है। मध्याह्न में मध्य प्लस अहन, तो दोस्तों यहाँ पर देखो, यहाँ पर न हलंत, बल्कि ये उदाहरण पर थोड़े मिस्टेक हो गए, यहाँ हलंत आएगा हर में, अपराह्न पूर्वाह्न, यहाँ पर हलंत होगा है। अब दोस्तों इसका संधि विच्छेद होता है मध्य प्लस अहन। यहाँ पर न हलंत है तीनों में, अपर प्लस अहन पूर्व प्लस अहन, तीनों में न हलंत है अहन का, बल्कि इनका संधि बनाते समय न के स्थान पर है हलंत हो जाता है। मध्याह्न दोपहर का समय, अपराह्न दोपहर के बाद का समय, पूर्वाह्न दोपहर से पहले का समय। तो यहाँ पर न हलंत है, बल्कि संधि करते समय न के स्थान पर है हलंत हो जाता है। अगर न हलंत कर दिया तो शब्द अशुभ हो जाता है। तो इनमें इन दोनों में दीर्घ संधि है, इसमें भी दीर्घ संधि है, इसमें भी दीर्घ संधि है, क्योंकि यहाँ पर देखो समान स्वर है ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए का क्या बन रहा है उधर आ बन रहा है। अब है अल्प अल्पेच, अल्प प्लस इच्छा, क्योंकि इसमें अल्प प्लस इच्छ कोई शब्द होता नहीं है, तो इच्छा होगा। इसमें इच्छ है और यहाँ पर आव जाएगा, और जोड़ते समय इच्छा का आ का लोप हो जाता है। तो इसमें ए के बाद में ई आ गया, तो ई का क्या बनेगा उधर ऊ, तो ये हो गया आपका गुण संधि। किसका उदाहरण दोस्तों, गुण संधि का उदाहरण है। यथेच यथा प्लस इच्छा, यहाँ पर भी इच्छा में आकार लोप होते ही यथेच और अल्पेच होता है, क्योंकि अल्पेच्छा और यथेच्छा कोई शब्द होते नहीं है, इसलिए यहाँ पर इच्छा में से आकार लोप हो जाएगा और उधर अल्पेच और यथेच बन जाता है। ये भी है आपका गुण संधि। फिर है शुभ प्लस इच्छुक, ए के बाद में क्या है ई का क्या बनता है ए, तो गुण संधि में ए हो गया, बल्कि यहाँ पर इच्छुक में से क का लोप होते ही शुभेच्छु बनता है। शुभेच्छुक शब्द होता नहीं, केवल शुभेच्छु होता है, इसलिए ये भी अपना गुण संधि का उदाहरण है। फिर है राजा प्लस ऋषि, राजर्षि, तो दोस्तों संस्कृत में राजन शब्द है और हिंदी में उसी का राजा बन जाता है। तो अगर राजा प्लस ऋषि आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, राजन प्लस ऋषि आ जाए
तो भी उसका भी राजर्षि बनेगा। राजा प्लस ऋषि आ गया तो भी राजर्षि बनेगा, और राजन प्लस ऋषि आ गए तो भी राजर्षि बनेगा। तो इसमें नय का लोप हो जाता है, तो वो भी ए ओ अर गुण संधि हो जाता है। कथोपकथन गुण संधि की पहचान दिख रही है। कथन संस्कृत की दृष्टि से होगा और हिंदी की दृष्टि से कथा होगा। कथा प्लस उपकथन आ के बाद में उ आ रहा है तो उ का ओ हो गया। अब इसमें कथन में हलंत आ रहा है, स्वर संधि में जबकि हलंत आता नहीं है, तो संस्कृत की दृष्टि से इसमें हिंदी में प्रयुक्त होते ही नय का लोप हो जाता है, तो कथा प्लस उपकथन उ का ओ बन गया। ये भी गुण संधि का उदाहरण है। आप फिर है वही योगी प्लस ईश्वर, ई के बाद में ई बड़ी बन गई, कोई दिक्कत नहीं बनेगी। संस्कृत में योगी प्लस ईश्वर भी होता है, इसमें नय का लोप रहता है, तो ये भी अपना गुण संधि का उदाहरण है। दोस्तों ये आपके अपवाद नहीं, इनमें कुछ परिवर्तन हो जाता है, तो ये अपने स्वर संधि के ही कुछ अलग उदाहरण है। बल्कि इनमें अपवाद है, जैसे मान लो आ गया मध्याह्न में संधि बताओ तो दीर्घ संधि बतानी है, क्योंकि इसमें अहन के स्थान पर न के हलंत के स्थान पर है हलंत हो जाता है, इसलिए आपको मैं बता रहा हूं। दूसरा नियम है अपना, ये पहला नियम हो गया। अब दूसरा नियम है अपना, दूसरा नियम है किसी भी शब्द के अंत में, किसी शब्द के अंत में किसी शब्द के अंत में अक्ष, रात्रि और निश हो। किसी भी शब्द, किसी शब्द के अंत में अक्ष, रात्रि और निश हो तो संधि विच्छेद करते समय, संधि विच्छेद करते समय क्रमशः अक्ष का अक्षी, रात्रि का रात्रि, निश का निशा हो जाता है। दोस्तों ध्यान रखना, अगर किसी शब्द के अंत में अक्ष, रात्रि और निश हो तो संधि विच्छेद करते समय, संधि विच्छेद करते समय क्रमशः अक्ष का अक्षी, रात्रि का रात्रि और निश का निशा हो जाता है। जैसे अपन लिखते हैं प्रत्यक्ष, पुंडरीकाक्ष, दिवारात्रि, अहोरात्रि, अहर्निश, नवरात्रि। ये अपने सामने उदाहरण है, प्रत्यक्ष, पुंडरीकाक्ष, सहस्राक्ष। अब इन शब्दों के अंत में देखो अक्ष, रात्र और निश है, अक्ष, अक्ष, रात्र, रात्र, निश, रात्र और अक्ष। अब इनका संधि विच्छेद करेंगे अपन, तो इसका हो जाएगा प्रति प्लस अक्षी, प्रति प्लस अक्षी या प्रति प्लस अक्ष। तो दोस्तों इसमें यह है कि अगर ऑप्शन में प्रति प्लस अक्ष हो तो ये भी सही बन जाता है, और प्रति प्लस अक्षी हो ये भी सही बन जाता है, क्योंकि दोनों साथ आ गए तो प्रति प्लस अक्षी ही माना जाएगा। क्योंकि अक्षी होता है आंख, अक्षी का अर्थ है आंख, और आंखों के सामने है वो प्रत्यक्ष। ये तीन युगल शब्द है, एक तो होता है अक्ष, एक होता है अक्षी और एक होता है अक्षी। तीन शब्द हो गए। इस अक्ष का अर्थ है केंद्र, इस अक्षी का अर्थ है आंख, और बड़ी अक्षी का अर्थ है आंख वाली, आंख वाली। जैसे मीनाक्षी, मीनाक्षी, मीनाक्षी में मछली के समान आंख वाली। तो अक्ष यानी केंद्र होता है, अक्ष यानी आंख होता है, और अक्षी आंख वाली। तो इसमें अगर प्रत्यक्ष का संधि विच्छेद प्रति प्लस अक्षी हो तो ये भी सही है, प्रति प्लस अक्ष हो ये भी सही है, दोनों ऑप्शन में साथ आ गए तो प्रति प्लस अक्षी माना जाएगा। फिर है पुंडरीकाक्ष, तो इसका संधि विच्छेद होगा पुंडरीक, पुंडरीक प्लस अक्षी,
पुंडरीक प्लस अक्षी या फिर अक्ष। इस नियम की दृष्टि से तो अक्ष के स्थान पर अक्ष ही माना जाएगा। तो इसका मतलब पुंडरीक यानी कमल के समान आंख है जिसकी, कमल के समान आंख है जिसकी। तो दोस्तों इसमें देखो ई के बाद में ए समान स्वर आ रहा है, तो ई का ये बढ़ है तो यहाँ पर ऋण संधि हो गई। इसमें ए प्लस ए बराबर आ बढ़ गया तो इसमें दीर्घ संधि हो गई। फिर आपका दिवारात्र, दिवारात्र इसका हो जाएगा दीवा प्लस रात्रि, दीवा प्लस रात्रि। अब दोस्तों यहां पर इनमें दोनों वर्णों में परिवर्तन यहां नहीं हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है आपका यहां पर। क्या परिवर्तन हो रहा है? यहां पर। तो इसमें क्या मानी जाएगी आपकी? इसमें संधि नहीं है, इसमें संयोग माना जाएगा। बल्कि कभी कभार इसमें व्यंजन संधि भी मान सकते हैं, क्योंकि व्यंजन संधि वाला इसमें क्या होगा? आपका संयोग होगा। अहोरात्र इसका हो जाएगा अहन, अहन प्लस रात्रि, अहन प्लस रात्रि। अगर अहन के बाद में र आ जाए, अहन के बाद में र हो तो अहन के स्थान पर अहो हो जाता है। तो ये जाएगा आपका कौन सी संधि जाएगी? व्यंजन संधि हो जाती है। फिर अहर्निश, इसका होगा अहन प्लस निशा, अहन प्लस निशा। इसमें भी व्यंजन संधि है। कौन संधि है दोस्तों? व्यंजन संधि। अब देखो दोस्तों इसमें रात्रि, रात्रि तो इसके संधि विच्छेद करते समय रात्रि हो गया, यहाँ पर निश है तो संधि विच्छेद करते समय निशा हो जाता है, क्योंकि निश का अर्थ यहाँ पर नहीं निकलता है। अब है नवरात्रि, तो इसका होगा नव प्लस रात्रि, नव प्लस रात्रि। ये भी क्या है दोस्तों? संयोग है। क्या है दोस्तों? संयोग। नवरात्र होता है, न तो नवरात्रि होता है न नवरात्रा होता है, केवल शुद्ध शब्द है नवरात्रि। अब है सहस्राक्ष, इसका संधि विच्छेद होगा सहस्र प्लस अक्षी या फिर अक्ष। सहस्र का होता है हजार, अक्ष यानी आंख, हजार है जिसके आंख है। ये हो गया आपकी दीर्घ संधि। और किसको कहते हैं? इंद्र को कहते हैं। किसको कहते हैं? इंद्र को। तो दोस्तों ये ध्यान रखना, संधि अलग अलग है, बल्कि नियम एक ही रहेगा, किसी भी शब्द के अंत में अक्ष, रात्रि और निश हो तो संधि विच्छेद करते समय क्रम से अक्ष का अक्षी, रात्र का रात्रि, निश का निशा हो जाता है। तो दोस्तों ये उदाहरण आपके सामने है। अब दोस्तों अपन तीसरे नियम में चलते हैं। तीसरा नियम है अपना संधि के अपवाद। स्वर संधि के अपवाद। पहला नियम हो गया था, दूसरा हो गया, तीसरा नियम है स्वर संधि के अपवाद। ये दीर्घ संधि के अपवाद है, ये गुण संधि के अपवाद है, ये वर्ती संधि के या ऐति संधि के अपवाद है। इनमें नियम एक जगह नियम लगता है, लेकिन दूसरी जगह संधि बनाते समय नियम नहीं लगता है। तो देखो दोस्तों दीर्घ संधि के अपवाद कौन से? एक है अपंग, इसका संधि विच्छेद होगा अप प्लस अंग। एक है अपांग, इसका संधि विच्छेद होगा अप प्लस अंग। एक है सीमांत, इसका संधि विच्छेद होगा सीम प्लस अंत। एक है सीमंत, इसका संधि विच्छेद होता है सीम प्लस अंत। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा कि इन दोनों का संधि विच्छेद सेम है, इनका संधि विच्छेद सेम, बल्कि उधर समान शब्द नहीं बन रहे हैं। अप प्लस अंग ए प्लस ए बराबर आ होना चाहिए, बल्कि यहाँ पर अपंग ही रह गया, ए रह गया। इसमें से ए का लोप हो गया और ए जुड़ गया, अपंग हो गया। तो ये तो है आपका दीर्घ संधि का अपवाद। अब है ए प्लस ए बराबर क्या बन गया यहाँ पर? अपांग। तो ये अपवाद नहीं है, इसमें है आपकी दीर्घ संधि। ये मैं तो दोनों समान है इसलिए साथ में लिख दिया, बल्कि इसमें अपवाद दो ही हैं, एक तो अपंग वाला अपवाद है और एक सीमंत वाला अपवाद है। इन दोनों में दीर्घ संधि है। तो इसका हो गया ए प्लस ए बराबर आ अपांग। इसमें सिम में ए प्लस ए बराबर आ होना चाहिए, तो सीमांत हो गया, दीर्घ संधि है इसमें। और इसमें ए प्लस ए बराबर आ ने ऊपर का सीमंत ए हो रहा है, ये है आपका अपवाद। कौन सा दोस्तों? अपवाद। तो अपंग और सीमंत तो है अपवाद, अपांग और सीमांत है संधि। अपंग का अर्थ होता है अंग विकार, अपांग का अर्थ होता है आंख की कोर, आंख की कोर उसको बोलते हैं अपांग। फिर सीमांत होता है हद, सीमांत होता है हद, और सीमंत होता है सिर की मांग, सिर की मांग। सीमंत होता है दोस्तों सिर की मांग। तो दो अपवाद है और दो में दीर्घ संधि है। अब चलते दोस्तों गुण संधि।
गुण संधि में है प्रौढ़, तो इसका होगा प्र प्लस ऊड, प्र प्लस ऊड। इसका संधि विच्छेद होगा पृष्ठ प्लस उह, पृष्ठ प्लस उह। अक्षोणी का होगा अक्ष प्लस उहिनी। स्वेदिनी का होगा स्व प्लस ईरिणी। संधि विच्छेद होगा प्रौढ़वती का होगा प्र प्लस ऊढ़वती। उपदेश का होगा उप प्लस दिष्टा। सुखाट का होगा सुख प्लस ऋत, सुख प्लस ऋत। अब दोस्तों ये इनका संधि विच्छेद है। अब यहाँ पर अपन परिभाषा मिलाते हैं, तो ए के बाद में उ आ रहा है, तो गुण संधि में ई उ री का क्या बनता है ए ओ अर। उ का क्या बनना चाहिए ओ बनना चाहिए, बल्कि यहाँ पर क्या हो रहा है अव हो रहा है। अगर अपन इसमें उ का ओ बनाते हैं ऐसे प्रौढ़, ऐसे प्रौढ़ बनाते हैं तो ये शब्द गलत हो जाता है। शब्द शुद्ध में आएगी दो मात्रा, दो मात्रा ओ की उ की बनती नहीं, उ की तो ओ ही बनता है, अव नहीं बनता है। इस प्रकार यहाँ पर उ के स्थान पर ओ न बनकर अव बन रहा है। इसमें भी उ का अव बन रहा है, इसमें भी उ का अव बन रहा है। इसमें ई का क्या बनना चाहिए ई का बनना चाहिए ए, बल्कि यहाँ पर ई का क्या बन रहा है आई। यहाँ पर उ का अव, यहाँ पर ये उपलब्धिष्टा। अब यहाँ पर देखो स्वर है, यहाँ पर है नहीं स्वर, स्वर है नहीं, बल्कि इसमें ये उदाहरण उपदेश का गुण संधि का अपवाद है, गुण संधि का अपवाद है। फिर है सुख प्लस ऋत। ए के बाद में री आ रहा है तो अर होना चाहिए, री का अर होता है, बल्कि यहाँ पर हो रहा आर सुकार्त, है ना। तो ये हो गया आपके गुण संधि के अपवाद। यहाँ पर गुण संधि की परिभाषा मिल रही है, बल्कि इन परिभाषा के अनुसार यहाँ पर परिवर्तन नहीं हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है वृद्धि संधि के हिसाब से, वृद्धि संधि के हिसाब। इसमें अर के स्थान पर आर हो गया, ये हो गए गुण संधि के अपवाद। अब सुधोधन वृद्धि संधि के अपवाद है। देखो सुधोधन, इसका संधि विच्छेद होगा शुद्ध प्लस ओदन। ओदन का अर्थ है चावल खाना, शुद्ध है जिसका भोजन, शुद्धोदन। अब यहाँ पर देखो ए के बाद में ओ आ रहा है, तो ओ का वृद्धि संधि में क्या होता है ओ का अव होना चाहिए, बल्कि यहाँ पर ओ का ओ ही रह गया। अगर इसमें अपन अव ऐसे करते हैं तो शब्द गलत हो जाता है, इसलिए यहाँ पर वृद्धि संधि का अपवाद है। यहाँ पर वृद्धि संधि की परिभाषा मिल रही है, बल्कि परिभाषा के अनुसार ओ, परिभाषा के आधार पर ओ का अव यहाँ पर नहीं हो रहा है। इसका संधि विच्छेद होगा अधर प्लस ओष्ठ। इसका होगा घृत प्लस ओदन, घृत प्लस ओदन। इसका होगा संधि विच्छेद दंत प्लस ओष्ठ। इसका संधि विच्छेद होगा मिष्ट प्लस ओदन, मिष्ट प्लस ओदन। इसका होगा प्र प्लस ऐषण। इसका होगा कंठ प्लस ओष्ठ। तो दोस्तों यहाँ पर देखो ए के बाद में ओ आ रहा है और यहाँ पर ए आ रहा है, तो वृद्धि संधि के हिसाब से ओ का तो अव होना चाहिए और ए का आई होना चाहिए। वृद्धि संधि के दृष्टि से ए का आई होना चाहिए, ओ का अव होना चाहिए, बल्कि यहाँ पर शब्द राजस्व में ओ का अव रह रहा है और ए का आई रह रहा है, परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर तो है वृद्धि संधि और यहाँ पर गुण संधि के आधार पर परिवर्तन हो रहा है। तो ये हो गया आपके वृद्धि संधि के अपवाद। अब है दोस्तों अयाधि संधि के अपवाद। गवाक्ष, इसका होगा गो प्लस अक्ष, अक्ष या अक्षी, गो प्लस अक्ष या अक्षी। गवाक्ष का अर्थ होता है खिड़की, गवाक्ष का अर्थ होता है खिड़की। फिर है गवेंद्र, तो इसका होगा गो प्लस इंद्र। पवित्र का होगा पो प्लस इत्र। गवाग्र का होगा गो प्लस अग्र। भव्य का होगा भो प्लस ये। काव्य का होगा कौ प्लस ये। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यहां पर अयाधि संधि में अव आ रहा है, अव का क्या बनता है ओ, तो अपने अव का ओ तो बना दे। अब यहां पर अक्ष बच रहा है, क्या बचा दोस्तों अक्ष। अक्ष कोई शब्द होता नहीं है, तो अपन इसमें अक्ष के स्थान पर अपन अक्ष या अक्षी लिख रहे हैं। उधर शब्द बच रहा है अक्ष। भाई गौ में अव है, अव का तो अपन ने ओ बना दिया,
अब यहाँ पर अक्ष बच रहा है, अक्ष लिख नहीं सकते, अक्ष कोई शब्द होता नहीं है, इसलिए अक्ष या अक्ष लिख रहे हैं। तो ये अयादी संधि का अपवाद हो गया। अब इसमें भी अवारा गौ, तो अव का तो अपन ने ओ बना दिया। अब यहाँ पर ए बच रहा इंद्र, इंद्र कोई शब्द होता नहीं है, इंद्र शब्द होता है, तो इंद्र के स्थान पर इंद्र लिखना पड़ रहा है। तो ये भी आपका हो गया अयादी संधि का अपवाद। पवित्र शब्द दोस्तों, पवित्र में पो प्लस इत्र अपवाद नहीं है, यहाँ पर अयादी संधि सही है। पवित्र है उसमें अपवाद नहीं है, पो प्लस इत्र आ जाए तो अयादी संधि ही होगी, बल्कि इसमें एक संधि विच्छेद और होता है, पू प्लस इत्र, पू प्लस इत्र। अगर ऐसा आ जाए, अगर पवित्र का संधि विच्छेद पो प्लस इत्र हो तो अयादी संधि होगी, और पवित्र का संधि विच्छेद पू प्लस इत्र हो तो यह होगा कि दोस्तों आपका यण संधि का अपवाद। किसका अपवाद होगा? यण संधि का। दोस्तों कैसे? क्योंकि ऊ के बाद में क्या है? ई, तो ऊ का क्या बनता है? वह, तो वह हटते ही पैदा हो गया और ऊ का वह बन गया, वह में ई जुड़ गई और ये बन गया आपका पवित्र से। बल्कि इस पवित्र शब्द अशुद्ध है, इसलिए इस पै में ए का आगम हो जाता है, ए का आगम हो जाता है, इस प्रकार से पवित्र बन जाता है। तो पू प्लस इत्र पवित्र का संधि यण संधि का अपवाद है, और पो प्लस इत्र इसमें अयादी संधि है। गवाग्र, गो प्लस अग्र, अव का तो उगड़ा दिया, बल्कि यहाँ पर आ बच रहा आग्र, आग्र कोई शब्द होता नहीं है, तो आग्र के स्थान पर अपन क्या लिख रहे हैं? इसमें अग्र लिख रहे हैं, तो गो प्लस अग्र अयादी संधि का अपवाद। अब भो प्लस ये, को प्लस ये, इसमें अव आ रहा है, इसमें आव आ रहा है। अव किसका बनता है? ओ का। आव किसका बनता है? औ का। तो अपने अव का तो ओ बढ़ा दिया, आव का औ बढ़ा दिया, क्योंकि बाद में क्या बच रहा है? ये। तो स्वर संधि में तो दोनों जगह स्वर आते हैं, स्वर संधि में क्या दोनों जगह स्वर आते हैं। तो देखो ओ के बाद में व्यंजन, औ के बाद में व्यंजन, तो ये भी अयादी संधि के अपवाद हो गए हैं। तो दोस्तों पवित्र में गवाक्ष में गो प्लस अक्ष, अक्ष के स्थान पर अक्ष कर रहे हैं। गवेंद्र में गो प्लस इंद्र के स्थान पर इंद्र लिख रहे हैं। पवित्र में पो प्लस इत्र है तो अयादी संधि है, और पू प्लस इत्र है तो यण संधि का अपवाद, इसमें पहले ए का आगम हो जाता है। गवागर में गो प्लस आगर के स्थान पर अग्र लिख रहे हैं शब्द शुद्धि की दृष्टि से। भव्य में भो प्लस ये, को प्लस ये, अब यहाँ पे इनमें व्यंजन आ रहा है, इसलिए दोनों अपवाद है। तो दोस्तों ये है अपने स्वर संधि के अपवाद। तो दोस्तों अपने स्वर संधि कंप्लीट होती है। अब है अपने अगले वीडियो में व्यंजन संधि।